मुंबई, लखनऊ और जयपुर जैसे बड़े शहरों में भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक एकत्र हुए और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर बाकायदा नारेबाजी करते हुए विरोध यहाँ पर जाहिर किया गया और राहुल गांधी और कांग्रेस से इस मामले पर माफी मांगने की बात यहाँ पर कही गई। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के भी वहां पर मौजूद थे। बैरिकेड पर खड़े होकर उन्होंने भी जो कार्यकर्ता थे उनके साथ इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और ये जो मामला है ये इस कदर यहां पर गर्मा गया है कि कई शहरों में बीजेपी यहां पर इस मुद्दे को उठा रही है। सड़कों पर कार्यकर्ता उठे हैं। महाराष्ट्र में कोर्ट में पेशी के लिए राहुल गांधी आज पहुंचे तो वहां पर भी हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जाहिर किया गया। अब ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ गुजरात के सूरत की तस्वीर है जहां पर जो पुतला है वो जलाया गया राहुल गांधी का, और दूसरी तरफ दिल्ली की तस्वीर जहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, मार्च निकाला गया और कांग्रेस और राहुल गांधी से इस मुद्दे पर माफी मांगने की बात यहां पर कही गई। तो आक्रोश जबरदस्त है। मुद्दा युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर है एआई समिट में, जिस पर इस बात को लेकर बीजेपी ऐतराज जता रही है कि वो एआई समिट देश का कार्यक्रम था और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। ऐसे में वहां पर टॉपलेस ब्रेनलेस प्रदर्शन करना क्या ये देशद्रोह जैसी हरकत नहीं है? और इसी को लेकर ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। एआई समिट में किसके इशारे पर यह साजिश रची गई, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस प्रदर्शन ने, इस घटना ने कांग्रेस को भी यहां पर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है कि ये किस तरह का प्रदर्शन था जिसको लेकर अब नाराजगी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये देखिए पोस्टर आप, कांग्रेस प्लस राहुल गांधी इज इक्वल टू गद्दार, इस तरह के स्लोगन लिखकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर आज उतरे हैं और एआई समिट में उस प्रदर्शन के खिलाफ विरोध में ये तमाम जगहों पर कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से किए गए। तो कहीं पर हाथों में स्लोगन वाले पोस्टर हैं, कहीं पर पुतला जलाया जा रहा है, कहीं पर माफी की मांग की जा रही है, कहीं पर नारेबाजी हो रही है। इस तरह का नजारे अलग अलग जगहों से आज देखने को मिले हैं। बीजेपी बड़े स्तर पर इस मुद्दे को यहां पर उठा रही है और कांग्रेस को घेरने की कोशिश यहां पर कर रही है। सवाल यही है कि क्या वो जगह ठीक थी प्रदर्शन की जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वो टॉपलेस प्रदर्शन किया, जिसको लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि एआई समिट एक ऐसा आयोजन था जिस पर पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी। वहां पर एआई को लेकर भारत की किस तरह की क्षमता है, क्या उसमें संभावना है, इन तमाम चीजों का जिक्र हो रहा था। और दूसरी तरफ कांग्रेस का वो प्रदर्शन जिसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। अब इसी को लेकर ये नाराजगी है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, एक तरफ राहुल गांधी का पोस्टर जो पुतला है वो जलाते हुए लोग दिखे और दूसरी तरफ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी लोगों के साथ हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए कार्यकर्ताओं के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारे सहयोगी शुभांग उस जगह पर मौजूद थे जहां पर ये मार्च जो है निकाला जा रहा था। उनकी रिपोर्ट आप देखिए, क्या कुछ कहना था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। बिल्कुल, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के मानसिंह रोड पर मौजूद हूं और यहां पर पूरा का पूरा जो जमावड़ा है ये दिल्ली बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता है उनका है। कहीं ना कहीं जहां बीते दिन आईवाईसी यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में घुसकर एआई समिट में जो प्रदर्शन किया, उन्होंने कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया था, उसके खिलाफ आज ये पूरी की पूरी जो मार्च होगी ये दिल्ली बीजेपी यहां से निकालेगा। मानसिंह रोड से ये शुरू होगी और पूरी की पूरी कोशिश ये होगी कि जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, उसका घेराव यहां पर किया जाए। तमाम लोग यहां पर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहां पर जो बैनर्स है, पोस्टर्स है, वो किस तरीके से देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी से माफी मांगने की बात यहां पर की जा रही है। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तमाम जो कार्यकर्ता है वो हमारे यहाँ पर मौजूद है, बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप कल जो हुआ उसको? देखिए, एक पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध करना बहुत ही निंदनीय है और शर्म आनी चाहिए। जब देश आगे बढ़ रहा है किसी सेक्टर में, उसको आप डिफेंड करने के लिए हर काम कर रहे हैं। ऐसे राजनीति थोड़ी ना होती है। ऐसे तो और उल्टा राहुल गांधी डिफेम हुए हैं कि देश को आप पीछे ले सेट बैक पे ले जा रहे हैं। तो ये इतने बड़े नेता बनते हैं अपने आप में, इससे पता लगता है वो किस मानसिकता। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीच मानसिकता दिखाती है, राहुल गांधी की नीच मानसिकता दिखाती है। क्या मांग करते हैं कांग्रेस से? कांग्रेस पार्टी एआई समिट में एंटी इंडियन बन गई है। क्या एंटी इंडियन रुख राहुल गांधी हर समय विश्व पटल पर रहते हैं? क्या ये सही है? देश को के सामने माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को। और हमें राहुल गांधी से मांग करता हूं कि ऐसे देशद्रोहियों को। और भी तमाम कार्यकर्ता हैं, आप बताइए कैसे देखते हैं जो कल हुआ उसको? कल बहुत ही शर्मनाक जो घटना हुई है भारत मंडप में, देश विरोधी ताकतों का साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी ने करा है। आज देश का युवा शर्मसार हुआ है। विश्व पटल पर जब भारत की जो छवि बढ़ रही थी, ताकत बढ़ रही थी, युवाओं को अग्रसर हो रहा था, जब उनको रोजगार मिलने के कार्य हो रहे थे एसआई समिट में। देखिए, अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो उनकी तस्वीर जो कल भारत मंडपम में देखने को मिला, उनकी तस्वीर भी यहाँ पर देश के गद्दार की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार। विरोध करना था, किसी पार्टी का करते, किसी इंसान का करते, किसी व्यक्ति विशेष का करते, आपने प्रदर्शन विरोध कर देश द्रोही ताकतों का करा। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी एक देशद्रोही ताकत है और राहुल गांधी माफी मांगे। देखिए, राहुल गांधी से माफी मांगने की तमाम जो बात है वो यहाँ पर रखी जा रही है। अगर एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये पूरा का पूरा जो मानसिंह रोड पर इलाका है, अभी यहाँ पर जमावड़ा जम चुका है। दिल्ली बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का रोष है उनमें। और जहां तक बात देखिए जांच की करते हैं तो यहाँ पर 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कल वहां पर सम्मिलित थे और अंदर घर चले गए थे। तो ये दिल्ली की तस्वीर आपने देखी किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इसके अलावा और जगहों पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अब आपको जम्मू की हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर प्रोटेस्ट जो है वो किया गया था। प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। इस समय मैं कच्ची छावनी के इलाके में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी का पुतला यहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जला दी। ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो गुस्सा और एंगर दिखा रहे हैं, ये कल जो कांग्रेस ने एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 140 करोड़ देशवासियों के साथ एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने गद्दारी की है। कांग्रेस पार्टी ने एआई समिट के अंदर जितने विश्व के कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पर जाकर के टॉपलेस होकर के, नंगे होकर के प्रदर्शन किया। 140 करोड़ देशवासियों का गद्दारी है। कांग्रेस ऑलरेडी नंगी हो चुकी है भारत के साथ गद्दारी और भारत के खिलाफ कई पत्रों पर बोले हैं। आपकी दुश्मनी भाजपा से हो सकती है पर भारत के
स्वाभिमान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाओगे तो फिर कह रहे कि भारत के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाए, इसीलिए राहुल गांधी का यहाँ पे उन्होंने पुतला चलाया और ये कह रहे कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्यक्रम था ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम बल्कि भारत देश का कार्यक्रम था और भारत की छवि को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ये कह रहे कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब कांग्रेस ने ऐसा किया, पहले भी कई बार देख चुके हैं राहुल बाहर के देशों में जाकर उन्होंने भारत की छवि को ठेस पहुंचाई है और यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता या समिट के दौरान कपड़े उतार कर अंदर प्रदर्शन करते हैं, जो कोई भी भारतीय टॉयलेट नहीं करेगा। तो आपने देखा किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। यूथ कांग्रेस के नेताओं की कोर्ट में पेशी भी आज हो रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी हुई और दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड यहाँ पर मांगी है। तो 5 दिन की रिमांड पुलिस की तरफ से यहाँ पर मांगी गई है। क्या कुछ कोर्ट से अपडेट आ रहे हैं? शुभांग हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। शुभांग बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है, कोर्ट में क्या कुछ बातें यहाँ पर कही जाती है इस मामले को लेकर? बाहर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, क्या जानकारी मिल रही है कोर्ट से? बिल्कुल, देखिए लगातार जो इस मामले में जो तर्क है वो लगातार पकड़ा जा रहा है, क्योंकि जो चारों आरोपी जिन्हें बीते दिन गिरफ्तार किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, उन्हें अब पटियाला कोर्ट में पेश किया गया है और वहां पर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं वो पीपी श्रीवास्तव है, एडवोकेट है, और वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो 4 आरोपी, आईवाईसी के जो 4 आरोपी जिनकी गिरफ्तार यहाँ पर किया गया है, उनकी तरफ से पहले तर्क रखा गया है डिफेंस द्वारा। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी सीसीटीवी फुटेज नहीं थी भारत मंडपम में जिसमें देखा जा सके कि वो आक्रामक हुए, शांतिपूर्ण तरीके से वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में अगर कोई सजा होती है तो 7 साल से नीचे की है, यानी कि बेल आराम से मिलनी चाहिए, इस बात का तर्क यहाँ पर रखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जो वकील है उनका ये कहना है कि जो 3 पुलिसकर्मी थे वो इस पूरे घायल हुए थे जब वो प्रदर्शनकारियों को वहां पर रोक रहे थे, वो इस बात की एमएलसी रिपोर्ट भी कोर्ट में दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जो थे एंटी नेशनल स्लोगन्स थे उनका यहां पर इस्तेमाल किया गया था, यहां तक कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनके खिलाफ भी एंटी नेशनल स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया था। शुभांग आप रहेगा, आपके साथ वापस हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जयपुर की तस्वीरें हैं जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। तो बीजेपी इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है और ये अलग अलग जगहों में आप देखिए, हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसमें जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं, काफी शोर शराबा है और पुलिस भी वहां पर आपको दिख रही है। तो ये मुद्दा जिसको अब देश के अपमान से जोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, वो गर्माता जा रहा है। मामला यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी माफी मांगे या फिर कांग्रेस माफी मांगे, इस तरह की मांगे उठ रही हैं। ये देखिए आप बैरिकेड लगे हुए हैं, दूसरी तरफ पुलिस है, एक तरफ कार्यकर्ता है, कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और उनको हटाने के लिए पुलिस यहाँ पर बैरिकेड को हिला रही है ताकि लोग बैरिकेड पार करके दूसरी तरफ ना आ जाए। जयपुर में ये प्रदर्शन है जो कि अब थोड़ा गर्माता चला जा रहा है। एक बैरिकेड के जरिए पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है इन कार्यकर्ताओं को। एआई समिट में जिस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया, उसको लेकर ये पूरा का पूरा मुद्दा है जो अब काफी गर्मा रहा है। दिल्ली में चल रही एआई समिट में यूथ कांग्रेस के चटलेस प्रदर्शन का मामला तूल पकड़ रहा है। निश्चित तौर पर कई जगह पर बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में यहाँ पर आपने देखा किस तरह से प्रदर्शन किया गया और अलग अलग जगहों से भी कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और मांग यहाँ पर जो रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगे। कांग्रेस ने भारत मंडपम में हो रही एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किया, अपनी टी-शर्ट को उतारकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया। उसके जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के कई हिस्सों में, देश के कई इलाकों में प्रदर्शन किया जा रहा है, देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी जयपुर की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। कल शाम को भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ जिसमें पीसीसी वॉर रूम के घेराव की कोशिश की गई थी, हालांकि पुलिस ने समय रहते उन्हें रोक लिया। अब यहाँ पर ये जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है ये इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक यहाँ से पहुंचने की कोशिश की जा रही है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह शेखावत। सौरभ, ये बताइए कि किस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? कल दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो एआई समिट भारत मंडपम में हो रही थी उसमें जाकर के अराजकता फैलाते हैं, विरोध करते हैं, तो उस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस की हमेशा नीति में रहा है, कांग्रेस हमेशा दुस्साहस करती है, अराजकता फैलाती है और तोड़ने का प्रयास करती है। देखिए यही आरोप है लगातार कि वहां पर एआई की समिट जहां पे हो रही थी वहां पर प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता थी और किस तरीके से जो प्रदर्शन है वो किया गया, इसको लेकर के लगातार जो है ये कोशिश इनकी है और ये कहा जा रहा है लगातार कि किस तरीके से जो पूरा ये मामला रहा ये रहा। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है आपका? अमित राठौर। ये बताइए यहाँ से किस तरीके से प्रदर्शन को आगे लेके जाएंगे? अभी अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरह से ये मामला जो है वो सड़कों पर आज दिख रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ सूरत की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखेंगी और ये देखिए जयपुर की तस्वीरें हैं जहाँ पर दूर तक जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं और फासला सिर्फ एक बैरिकेड का है पुलिस और उनके बीच में, जिसके जरिए पुलिस यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही है। तो कई जगह पर पुतले चलाए गए हैं, कई जगह पर नारेबाजी हुई है, पोस्टर बैनर हाथ में लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। सूरत, जम्मू, जयपुर और दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कैसे वहाँ पर जो प्रदर्शन है, मार्च है वो किया गया। चाहे आप देखिए कि जो एसटीएफ के जवान हो या फिर जो अन्य जो पुलिस के जो जवान रहते हैं उनको भी जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये पूरा ये घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के अंदर आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर शंकर गौरा खुद बैठ चुके हैं अपने समर्थकों के साथ और धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है बैरिकेडिंग की हुई और बैरिकेडिंग के साथ ही जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा जो कह सकते हैं कि लगातार इस पूरी घटना का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही शंकर गौरा बैठे हुए हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर
एक बार अंदर जाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये तस्वीर आई है, उस तस्वीर के बाद से जो है यहाँ पर आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों के अंदर आप देखेंगे कि तमाम जो बीजेपी के युवा मोर्चा के नेता हैं उनके द्वारा जो है नारेबाजी की जा रही है। और आप देखिए कि इन तस्वीरों के बीच से जो आपने देखा कि किस तरीके से बैरिकेड लगाकर जो यहाँ पर पुलिस है उसके द्वारा रोकने का काम है वो किया जा रहा था। एक बार शंकर गोरा से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उनको यहाँ से जो है हटाने का काम है वो किया गया था। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए। शंकर, क्या देश का अपमान बंद करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, देश का अपमान बंद करो। देखिए जिस प्रकार से एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फुहरता फैलाई, अर्धनग्न होकर वहां पे समिट के अंदर घुस के पूरे देश को, पूरे विश्व के सामने शर्मसार करने का काम किया है। ये कांग्रेस के चरित्र को दोहराता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री जी नए तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग जो है वो करते हुए सड़कों पर उतरे हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। उधर सुधांशु त्रिवेदी ने भी निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब लश्कर राहुल है। जो एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें बर्दाश्त न हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। लश्कर राहुल के सिपाही, लश्कर राहुल के झंडाबरदार, लश्कर राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो यूथ कांग्रेस के जो रकस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, उसको सब ने इनवेरिएबली शेमफुल कहा है। किसी ने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स भी यूज किए हैं, और जिस तरह से भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है वो बहुत ही शर्मनाक है। और किसी भी पैरामीटर पे इस तरह की हरकत करना उनकी राजनीति जैसी जो गिरावट है उनकी राजनीति में वो दर्शाती है। बहुत शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है इस तरह की हरकत करके देश को, जब सारी दुनिया भारत के ऊपर एक विश्वास जता रही है, जब सारी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है तेजी से। कांग्रेस एंटी यूथ है। कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई भी अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे नए प्रयास भारत में आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूथ कांग्रेस के पूरे 11 प्रदर्शनकारी राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताएंगे क्या आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर, लेकिन पहले ये समझिए कि यूथ कांग्रेस के नेताओं की एंट्री यहाँ हुई कैसे। इस वक्त गूगल के पेवेलियन के ठीक सामने हूँ, और मेरे पीछे वो गूगल का पेवेलियन है जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 घंटे पहले यहाँ पर आए थे। और ये एक बहुत ही पॉपुलर पेवेलियन है, क्योंकि यहाँ पर गूगल अपने शोकेस कर रहा है अपने एआई प्रोडक्ट्स को। वो पहले यहाँ पर पहुंचे और उनके पास वैलिड पासेस थे, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। और आप जब एआई समिट के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक QR कोड मिलता है, और उस QR कोड को चेक करने के बाद आपको इस परिसर में आने की इजाजत दी जाती है। वो एक वैलिड एंट्री पास था जो हर विजिटर के पास है, और आज क्योंकि समिट को खोल दिया गया है तो कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करा के आ सकता है। वो पहले यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उनके सामने नारेबाजी की, उनको रोकने की कोशिश जो है पहली कोशिश वो ऑर्गेनाइजर्स ने खुद की। और उसके बाद जब उन्हें यहाँ से हटाने की कोशिश हुई तो वो इन रास्तों से चलकर आगे बढ़े, और इधर रास्ते में और भी लोग थे जो उनको नारेबाजी करने से रोकने की कोशिश करते रहे। इधर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ, उधर बीजेपी सारे हथियार लेकर मीडिया के सामने बैठ गई, नाम पता सब बता दिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो यूथ कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं नाम भी पढ़ता हूं जो गिरफ्तार हुए हैं। कृष्णा हरी, ये यूथ कांग्रेस का नेशनल सेक्रेटरी है। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस का सचिव। अजय कुमार, उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष है। और नरसिम्हा यादव यूथ कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर है। मैंने ये 4 नाम और उनका पद इसलिए बताया क्योंकि पद देखिए, कोई सचिव है, कोई अध्यक्ष है, ये छोटे कार्यकर्ता नहीं है। संबित पात्रा ने विस्तार से यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की पूरी कहानी बताई, दावा किया कि सारी स्क्रिप्ट राहुल गांधी के निवास पर लिखी गई। इन कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, आज नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन पहले कराया, बार कोड प्राप्त हुआ इन्हें। बार कोड लेकर ये अंदर घुसे, एक डिजाइन के साथ अंदर घुसे, जिसमें इन्होंने उल्टा टी शर्ट पहन रखा था, दिख नहीं रहा था टी शर्ट पे क्या लिखा है, और अंदर जाके ये एक तरह से टॉपलेस हो जाते हैं, अपने कपड़े उतार देते हैं और उसके साथ प्रोटेस्ट करते हैं। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है।
तो आपने देखा बीजेपी कड़ा एतराज यहां पर जता रही है। उधर कांग्रेस के जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी यहां पर कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रख रही इस मामले पर। एआई समिट में प्रदर्शन पर विपक्ष में भी फूट नजर आ रही है। समिट में प्रदर्शन पर आरजेडी शिवसेना ने एतराज जताया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने यहां पर कहा कि समिट में प्रदर्शन सही नहीं। वहीं उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि प्रदर्शन अधिकार है, लेकिन समझना चाहिए कि कहां पर प्रदर्शन करें। समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। राजनीति में लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार बनता है, लेकिन कौन कहाँ करे ये भी तो सभी को समझ के करना चाहिए। इतना ही मेरा कहना है कि भाई आखिर अगर कोई देश का समिट हो रहा है, कोई लोग आ रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा संयम रख के करने की आवश्यकता है। कौन सी जगह पे करना है वो उसका एक संयम रखना चाहिए। तो खुद के सहयोगी भी कांग्रेस के अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह प्रदर्शन करने का सही तरीका था। लेकिन इस बीच यूथ कांग्रेस क्या कह रही है वो भी आप देखिए जरा। ये एक पोस्टर यूथ कांग्रेस की तरफ से यहां पर साझा किया गया, जिसमें शर्टलेस कांग्रेसी लिखकर महात्मा गांधी की तस्वीर यहां पर लिखी गई है। आपको बता दें शर्टलेस क्यों यहां पर लिखा गया, क्योंकि जो प्रदर्शन वहां पर हुआ था, टी शर्ट उतार दी थी और ये शर्टलेस होकर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो